मैं 3 हफ्ते पहले ही कैंपस के पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। इलाके के लिहाज से किराया बहुत कम था, लेकिन साइकोलॉजी का स्टूडेंट होने के लिहाज से मुझे पता था ऐसा क्यों था। पिछला किराएदार डेविड नाम का एक और साइकोलॉजी का स्टूडेंट जो यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते पागल हो गया था। वो खुद से बातें करता था, वो पूरी रात कोकोमेलन वीडियोस चलाता था और अपनी डायरी में लिखता था कि उसे लग रहा है कि उसे इनकी लत लग रही है। डेविड सेमेस्टर के बीच में ही पढ़ाई छोड़ के चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। मैंने इन रूमर्स पर इतना ध्यान नहीं दिया और मेरी पहली 3 रातें नॉर्मल गुजरी, जब तक कि चौथी रात मेरे लिए अजाब नहीं बन गई। मैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी पढ़ रहा था जब मुझे अपनी खिड़की के बाहर से हल्का सा कोकोमेलन का इंट्रो जिंगल सुनाई दिया। शायद किसी नेबर का बच्चा होगा, मैंने सोचा। तो मैंने ईयरबड्स लगाए और अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने लगा। 1 घंटा बिना किसी परेशानी के निकल गया, लेकिन जब मैंने ईयरबड्स निकाले तो भी मुझे वो जिंगल सुनाई दे रहा था। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तीसरी मंजिल पे रहता था, जो शहर की सबसे खामोश सड़क की तरफ थी। आमतौर पर दिन हो या रात, दोनों ही टाइम पर वहाँ खामोशी रहती थी। जितनी देर ये जिंगल गूंजता रहा उतना ही जादुई लगता रहा, जैसे कि वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। मेरे कदम खुद खिड़की की तरफ बढ़ते रहे और मैंने पर्दा हटा दिया और मैंने देखा एक आदमी सड़क पर खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक टैब था और उस पर ये गाने बज रहे थे। उसने प्लास्टिक का एक आधा कोकोमेलन मास्क पहना हुआ था जिसका आधा हिस्सा गायब था। नीचे असली स्क्रीन दिख रही थी और टैबलेट का वॉल्यूम फुल था जिसमें ये जिंगल चल रहा था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा डराया वो उसकी आंखें थीं जो मेरी आंखों से मिल रही थीं। जब उसने मुझे नीचे देखते हुए देखा तो अपनी गर्दन फुल झुका ली, जैसे ये गर्दन उसके जिस्म का हिस्सा ही ना हो। फिर उसने सीधा मेरी तरफ इशारा किया और मुस्कुराने लगा। मैं डर के मारे लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ये मेरा वहम है, खुद से कहा, और थोड़ी देर बाद दोबारा खिड़की पे आया तो देखा वो शख्स अभी भी वैसे ही सड़क पर खड़ा हुआ था और जिंगल फुल वॉल्यूम में चल रहा था। फिर टैबलेट पर वीडियो ग्लिच हुआ और बदल गया जब तक कि उस शख्स ने अपने दोनों हाथ और ऊपर नहीं कर दिए। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और कैमरे का जूम इफेक्ट ऑन कर लिया। जब मैंने जूम करके देखा तो उस वीडियो में मैं कुछ मिनट पहले स्टूडियो में पढ़ाई करते हुए नजर आया। एंगल ऊपर से था, ये इस तरह था जैसे किसी ने कुछ ऊपर सेंटीमीटर से ही मेरी वीडियो बनाई थी। मैं वीडियो में अपनी बुक्स, मग और खुद को साफ देख सकता था। मैंने पर्दा जोर से बंद कर दिया और जल्दी से 911 पर कॉल लगाई। मेरे अपार्टमेंट के बाहर एक आदमी खड़ा है, मैंने डिस्पैचर को बताया। ऑफिसर मार्टिन 20 मिनट बाद आए। फिर हम खिड़की के पास गए और जब हमने सड़क पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई मौजूद नहीं। फिर मैंने और इंस्पेक्टर ने पूरी बिल्डिंग को अच्छी तरह चेक किया, पर हमें वहाँ कोई नहीं मिला और वहाँ किसी भी शख्स के होने का कोई निशान नहीं था। पिछले शख्स ने भी कुछ इस तरह की ही बात की थी, पर हमें तब भी वहाँ कोई नहीं मिला था। मैंने सुना तो मैं परेशान हो गया। इंस्पेक्टर मुझे पुरानी बातें बता रहा था। फिर रात का टाइम आया, जब मैं अपने बिस्तर पे सो रहा था तब भी मैं उसी शख्स के बारे में सोच रहा था। मैंने अपने रूम्स और खिड़कियाँ अच्छी तरह बंद कर ली। सुबह के 4 बज रहे थे कि मुझे एक हल्की सी आहट महसूस हुई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे वही इंट्रो सुनाई दिया और वो आवाज़ मेरे लैपटॉप से आ रही थी और मेरा लैपटॉप ऑन था। मैं अपना लैपटॉप बंद कर सोया था। मैं अपने बिस्तर से उठ गया। लैपटॉप ऑन था पर मेरे कमरे का दरवाज़ा ओपन था। मैं देख सकता था कि डोर ओपन है और जब मैंने गौर से देखा तो मुझे लैपटॉप के पास एक परछाई नज़र आई। लैपटॉप की लेफ्ट साइड पे नीचे एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा बहुत मुश्किल से नज़र आ रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो ये वही आदमी था जो बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ था। अब वो मेरे कमरे में दाखिल था और मुझे देखकर हंस रहा था। मैं उसकी हंसी से डर गया और वो वही इंट्रो जिंगल गाने लगा। उसकी हड्डियों से करकने की आवाजें आ रही थी और वो अभी भी मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर वो उठा। मैं इसको सुनना बंद नहीं कर सकता। वो मेरी तरफ देखकर बात कर रहा था। उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, फिर मैं डर गया। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। उसकी जेब में एक स्टेपलर था। वो जिंगल कभी खत्म नहीं होता, मगर अब मेरे पास एक तरकीब है, मैं इसे रोक दूंगा। इससे पहले मैं कुछ कर पाता उसने वो स्टेपलर अपने कान के पास लेके गया और स्टेपलर कर लिया और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगा। मैं ये सब देखकर परेशान था। वो बार बार अपना कान स्टेपलर कर रहा था और हंस रहा था।
मैं बहुत डर गया था, मुझे ये कोई साइको ही लग रहा था। उसके कान से खून निकलना शुरू हो गया था और वो पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चिल्लाया, मार्कस मार्कस मेरी मदद के लिए आओ, पर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो हंसी जा रहा था और जिंगल गाए जा रहा था। फिर बिना कुछ कहे वो भागा, दरवाजे की तरफ तेजी से भागा और बाहर निकल गया। कदमों के पैरों के निशान बता रहे थे यहाँ कोई मौजूद था। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। जब उन्होंने मेरे कमरे की तलाशी अच्छी तरह ली तो उन्हें दीवारों पर और सीढ़ियों पर निशानात मिले कि जैसे मेरे कमरे में किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की हो। पुलिस को मेरे पाइपलाइन में से एक जगह मिली जहां कोई शख्स काफी टाइम से छुपा हुआ था। वहां गदा और खाने पीने की चीजें बहुत थी। वो शख्स मेरे ही अपार्टमेंट में छुप के रह रहा था। उनको एक स्टूडेंट आईडी भी मिली। आईडी पे पिक्चर उसी लड़के की थी। इसकी आंखें बिल्कुल उसी शख्स की तरह थी जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वो अभी भी मेरे कमरे में ही छुपा हुआ था और वो जाते हुए भी वही इंट्रो जिंगल गा रहा था। अपने हाथ धो धो धो, उन्हें अच्छे से धो, ब्रश करो अच्छी तरह, रोज ब्रश करो, पी कबू मैं तुम्हें देख रहा हूँ। पुलिस ने मुझे बताया ये शख्स इसी जगह पे स्टूडेंट था, पर उससे कोको मेलन की ऐसी लत लगी कि वो साइको बन गया। अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ, पर मैं उस यादों को कभी भूल नहीं सकता। कोको मेलन एक ऐसा नशा है जिसको बच्चों से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। उस शख्स की वो पागल हरकतें मुझे आज तक याद है, जैसे उसने अपना कान जख्मी किया और मुझे डराने की कोशिश की।